इसलिए आज का जो सबसे बड़ा संकट है, जिसको लेकर के पूरी टीम आप देख रहे होंगे, हमारी टीम का एक साथी विष्णु शंकर 40 जिहादियों को सुप्रीम कोर्ट में अकेले ही निपटा रहा है। इसलिए मैं किसी मन से कोई बात कहते में शर्माता नहीं हूं। अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए कि कौन वो लोग थे जब हम जैसे साधारण लोगों ने अपने पैसे से चंदा मांग मांग करके इस लड़ाई को लड़ा और हमने शोर नहीं पीटा, हंगामा नहीं किया, नेता से मिल उससे मिल, हम किसी से मिलने नहीं गए। हमारा कन्विक्शन था कि हम अपनी बात तथ्यों पर रखेंगे। विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी ने बनारस के अंदर जहां असली बाबा विश्वनाथ हैं, जब उनको ढूंढ निकाला और पूरी दुनिया में हंगामा हो गया कि असली बाबा तो यही हैं, तब एक ठेकेदार का बयान आया। ऐसा नहीं है कि इस सभा में उनके लोग नहीं होंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए राष्ट्र के सामने कोई भी हो, इतना सा है, उसकी औकात नहीं है कि वो राष्ट्र के सामने बड़ा हो। जब हमने पूरी तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, साइंटिफिक डाटा के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में केस रखा, बनारस की कोर्ट में केस रखा, हाई कोर्ट में केस रखा, हमने सिफारिश नहीं लगवाई। हमें अंदर से भरोसा है। तथ्यों पे जब रखा हमने और कोर्ट ने आदेश कर दिया, इसलिए मैंने कहा ये वो घड़ी है, ये जो पटेल साहब ने मुझे यहां बुलाया है, ये पटेल साहब ने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, मैं नहीं मानता। ये पूरी यात्रा में जो लोग हैं, 2 दिन पहले मैं अभी उज्जैन से आगे था, भरी बारिश में लोग बैठे रहे, 700 लोग। पटेल साहब को मेरे और आपके बीच में किसी ताकत ने पुल बनाने का काम किया है, बस। कहां पटेल साहब जैसे लोग, अरबपति खरबपति लोग हैं ये, कहां इनके पास मुझ जैसे आदमी से संपर्क करके यहां बुला करके बुलवाने का मौका कौन देता है? किसको मतलब है? अगर इतने धनाढ्य लोग, इतने बिजी लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हो, मुझ जैसे तुच्छ और सामान्य नागरिक को बुला सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि नशा सही जगह हो रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों को अपनी दुकान लूटने का शौक है, इसलिए उन्होंने यह बयान दिया। मैं कहता हूं कि समय आएगा, यह राष्ट्र उन्हें माफ नहीं करेगा। जब 700 साल के बाद सनातनी हिंदू सच बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और डर नहीं रहा, तब किसी ने कहा हमें हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों ढूंढना है? तुम्हें नहीं ढूंढना, तुम जाओ, हम हर मस्जिद में ढूंढेंगे। और ताकत से कह के जा रहा हूं मैं भावनात्मक इमोशनल बातें नहीं करता, ये हर सभा में कहता हूं। इस दौर में हम वो काम करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा, और हम किसी को हराने, किसी को नीचा दिखाने नहीं आ रहे। उनकी मजबूरी होगी, उनको लगता है ठेकेदारी पे हमारी असर पड़ रहा है। हम ये करते करते ही जाना चाहते हैं, बस। इसलिए यकीन है सुप्रीम कोर्ट भी वही है, हाई कोर्ट भी वही है, चुनाव में से सत्ता बदली है, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में, इसी हाई कोर्ट में अकेला आदमी, क्योंकि उस पे किसी ठेकेदार की मोहर नहीं लगी। ये ठेकेदार रात के अंधेरे में हाई कोर्ट में जाते हैं
और उस कोर्ट के जज से कहते हैं फैसला भी मत दीजिए कि अभी ठीक नहीं है। तुमको दलालों किसने ठेका दिया इस बात का? किसने ठेका दिया तुमको भाई? तुम हो कौन? इस देश में लोग जाग रहे हैं, तब तुम चाहते हो नशे की गोली खिला दे? तुम्हें नहीं खिलाने देंगे। इतने मजबूत तथ्य दिए उसने कि 1600 के जमाने में एक इस्लामिक आक्रांता ने जो बाबा को खंडित किया था, ऐसे ही विष्णु शंकर पूरे देश में अकेला वही था। वो जैन है, लेकिन ये उसके भाग में लिखा था, ये मेरे भाग में नहीं था। मेरे भाग में यह था कि विष्णु शंकर लड़ेगा और मैं पीछे खड़ा रहूंगा।